और दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल थोड़ा सा ज्ञान में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी राजस्व लेखपाल 2022 की वैकेंसी आ चुकी है जिसका कई दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था। इस समय जो विद्यार्थियों के मन में क्वेश्चन आ रहा है वो ये कि कौन सी किताब से पढ़ा जाए जिससे कि हमारा एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाए। देखिए, इसलिए सबसे पहले पर आप ये किताब से पहले ये देखें कि आपको आखिर पढ़ना क्या है और उसके लिए आप ज़रूरी है कि एक बार पाठ्यक्रम जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में दिया गया है, उस पर हम एक नज़र पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन-सी किताब आपको पढ़नी है। सबसे पहले 4 सेक्शन में आपका एग्ज़ाम आएगा, सामान्य हिंदी, गणित और उसके बाद सामान्य ज्ञान और चौथा जो आपका होगा वो ग्राम्य समाज एवं विकास। तो सामान्य हिंदी में समास, पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ, इस तरह की ये सिलेबस है, ये आपको देख लेना है। इसी तरह गणित का सिलेबस देखना है, मैथमेटिक्स का और सामान्य ज्ञान का और इसके बाद ग्राम्य समाज एवं विकास का। अब एक बार हम लोग मेन बुक्स देख लेते हैं कि कौन-कौन सी हैं। हो सकता है कि कुछ बुक्स आपके पास पहले से अवेलेबल होंगी और अगर नहीं होंगी, तो जिन किताबों से आपने पीईटी का एग्ज़ाम दिया है, एक सेक्शन अगर हम ग्राम्य समाज एवं विकास को छोड़ दें, तो बाकी जो सिलेबस है वो ऑलरेडी आप पीईटी में उसका दे चुके हैं और किसी न किसी बुक से आपने पढ़ाई ज़रूर करी होगी, तो वो बुक उसको पर्याप्त है, उस पर भरोसा रखिए और जो आपने पहले से पढ़ा है उसको बार-बार पढ़िए। हमारे मन में अक्सर हमेशा एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन आता है कि हम कोई ऐसी किताब को ढूँढ लाएँ या हम किसी से ऐसी किताब को पता कर लें, जिससे पढ़ के हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। और हमको लगता है कि ऐसा भी टॉपर ने किया होगा या वो लोग जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उन्होंने भी किसी किसी ऐसी XYZ पब्लिकेशन की किताब पढ़ी होगी, जिससे उनका एग्ज़ाम निकल गया। दोस्तों हर एग्ज़ाम में लगभग 5 से 10% या बहुत ज़्यादा होगा तो 15% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टफ़ होते हैं और वो जनरली आम किताबों में जो हर एक के पास होती हैं, उनमें नहीं मिलते हैं। हमें ऐसी गलतफ़हमी रहती है कि अगर वो 10-15 क्वेश्चन हमारे सही हो जाएँगे, किसी ऐसी एक किताब को पढ़ के तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बल्कि ये एक भ्रांति है, जो लोग एग्ज़ाम निकालते हैं वो उन 10 क्वेश्चनों की वजह से एग्ज़ाम नहीं निकालते हैं, बल्कि उन बाकी के 90% एक क्वेश्चन की वजह से निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी बार-बार प्रैक्टिस की होती है। होता क्या है कि हम 1-2 महीने पहले कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं और जब एग्ज़ाम में हमारे सामने वो चीज़ आती है, उस दौरान हम नई-नई और चीज़ें पढ़ चुके होते हैं कि ये भी देख लें और वो भी देख लें और उसकी वजह से हम कन्फ्यूज़ होके कई बार गलत ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले हमें करना क्या है कि जो हमने आपने पीईटी को इतना टाइम हो गया, जो आपने पीईटी के लिए तैयारी करी थी, जो किताब आपने उस समय पढ़ी थी, आप उसी को बार-बार रिवाइज़ करेंगे तो आपकी ज़्यादा बेहतर तैयारी हो पाएगी। हाँ, एक टॉपिक आपको ज़रूर नया तैयार करना है ग्राम्य समाज, उसके लिए मैं बुक अभी बताऊँगा आगे। अब चलते हैं कुछ बुक्स की तरफ देख लेते हैं कि आपको कौन-सी बुक लेनी है। तो देखिए हिंदी के लिए आपको लूसेंट की सामान्य हिंदी एक आती है, आप ये इसको देख सकते हैं या आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी या ये 2 किताबें मैंने ली हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पहले से कोई भी हिंदी की बुक है, जिसमें आपका जो ऊपर मैंने अभी सिलेबस दिखाया, जो पाठ्यक्रम दिखाया अगर वो कवर हो रहा है, तो आप उस पे भरोसा रखिए और उसको पर्याप्त मानिए। क्योंकि पब्लिकेशन कोई भी हो, सब में लगभग कहीं न कहीं वही चीज़ रहती है, बस आपको उस चीज़ को अच्छे से पढ़ना है और रिवाइज़ करना है। इसके बाद सेकंड टॉपिक है आपका मैथ का। मैथ भी आपने पीईटी एग्ज़ाम में दी है तो आपके पास बुक ज़रूर होगी। तो मैं ये कहूँगा कि उस बुक को पढ़ने के बजाय अब आप क्योंकि ऑलरेडी ये किताब को पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस को लगा चुके होंगे। तो ये जो किताब है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की, लेखपाल, चकबंदी या राजस्व लेखपाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथमेटिक्स के या यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मैथमेटिक्स के केवल क्वेश्चन यहाँ पे 50 सेट इसमें लिखा हुआ है, ये आपको मिलेंगे। तो अगर आप इसको लगा लेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैथमेटिक्स के लिए ये मेरे हिसाब से पर्याप्त है। इतने क्वेश्चंस लगाने के बाद आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि यूपी ट्रिपल एससी किस तरह के क्वेश्चन पूछा है, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करता है और किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के आपको पता चल जाएगा। इसके बाद जनरल नॉलेज की तरफ देखते हैं तो एक किताब जो हर पढ़ने वाले छात्र के पास होती है वो है लूसेंट की जनरल नॉलेज। पर्याप्त है, आप इसको कई बार पढ़ें। अगर पहले से पढ़ रखी है तो आप और अच्छे से इसको रिवाइज़ करें ताकि इनमें से क्वेश्चन आएँ तो आपसे गलती ना हो। इंग्लिश मीडियम है तो लूसेंट इंग्लिश मीडियम की ले सकते हैं और हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम की लूसेंट आप पढ़ सकते हैं। पहले से है तो अच्छी बात है, उसको रिवाइज़ करिए। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है सबके मन में कि ग्राम्य समाज एवं विकास का जो सेक्शन है, उसके लिए कौन-सी किताब पढ़ी जाए? तो दोस्तों मैंने पिछले कुछ दिनों में कई बुक्स को देखा है और उसके बाद ये पाया है कि ये जो किताब आपके सामने स्क्रीन पर है, चक्षु पब्लिकेशन की किताब है, ये आपको ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीके से मिल जाएगी। बाकी सबसे मुझे इसमें काफ़ी चीज़ें बेहतर लगीं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ग्राम्य समाज एवं विकास के सेक्शन के लिए आप ये वाली बुक को प्रेफ़र कर सकते हैं।
अगर आपके पास फिर भी इसके अलावा कोई किताब पहले से आपने ले रखी है, तो मैं फिर कहूँगा कि आप उस पे भरोसा करके उसको पढ़िए, उसको रिवाइज़ करिए। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं ली है और आप कोई किताब इस सेक्शन के लिए खोज रहे हैं, तो आप इस किताब को चक्षु पब्लिकेशन की इस किताब को देख सकते हैं। इसके नीचे के अंदर का स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है इंडेक्स का, वो आप देख सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग, कृषि विकास एवं भूमि सुधार, इसके अलावा हर सेक्शन को कवर किया गया है और काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। सिंचाई के संसाधन, ग्राम विकास कार्यक्रम, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं एवं प्रबंधन, काफ़ी अच्छे से मैंने इसको देखा है और ये कवर किया गया है। तो अगर आपके पास पहले से नहीं है, तो आप इस किताब को ले सकते हैं। और अंत में मैं हमेशा ये कहूँगा कि आप प्रैक्टिस सेट करने के बजाय अगर आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, तो उससे सबसे पहले आपको ये क्लियर होता है कि उस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, क्या उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है। तो पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, फिर आपके पास अगर समय बचता है तो आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएँ। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए एक किताब घटना चक्र की ये देखी है मैंने। इसमें पिछले ये कुछ सालों के जो पेपर हुए हैं राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल के, वो इसमें दिए गए हैं। तो आपके पास अगर कोई अन्य किताब नहीं है, तो इसके लिए आप इस किताब को ले सकते हैं। इसमें सारे सेक्शन को कवर किया गया है, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य हिंदी और ग्रामीण जानकारी। इसके बाद अंत में सिलेबस और इस पढ़ने को लेकर मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताऊंगा कि आपके पास या तो आप इन जो किताबों को मैंने बताया अगर आप इनको खरीद रहे हैं, या आपके पास अगर पहले से कोई किताब है, आपको करना क्या है कि इस सिलेबस को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से या इस वीडियो से देखना है, और आपके पास जो भी पब्लिकेशन की किताब है उसके इंडेक्स में जाना है, और इन जो सेक्शन यहाँ पर सामान्य हिंदी, गणित और इन चारों में दिए हुए हैं, उनके चैप्टर्स को आपको टिक रेड पेन से या स्केच पेन से, जिससे आपको क्लियरली दिखे, उनको टिक कर देना है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप उस किताब को खोलेंगे, तो आप अन्य किसी विषय पर जाके नहीं पढ़ने लगेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है, जो आपके सिलेबस में कवर नहीं है। अगर आप उन सारे चैप्टर्स को जाके, जैसे आप मैथ्स का ले लीजिए, संख्या पद्धति या प्रतिशतता, इन सब चैप्टर्स को टिक कर देंगे, तो हर किताब में एक स्टैंडर्ड बुक होती है और उसमें कई सारे ऐसे चैप्टर दिए रहते हैं जो इस सिलेबस में नहीं है। तो आप उनको पढ़ने से, उन पर समय देने से बच जाएंगे। तो चारों सेक्शन के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जो किताब आपके पास है उस पे जाइए, उसमें इंडेक्स को टिक करिए और फिर उन चैप्टर्स को आप बार बार पढ़िए। इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद। अंत में मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि अब आप इस बात में अपना समय न गंवाएं कि अब आपको कौन सी किताब लेनी चाहिए और कौन सी नहीं, बल्कि या तो इस वीडियो में जो किताब बताई गई हैं उनको आप ले सकते हैं, या आपके पास पहले से अगर कोई भी किताब है तो आप उस पर भरोसा करिए और उसको बार बार पढ़िए, अपना समय बचाइए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।